हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लासिकल डेफिनेशन के बाद वेल्थ डेफिनेशन के बाद जो दूसरी डेफिनेशन आती है उसका नाम है नियो क्लासिकल डेफिनेशन और मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। जो पुरानी डेफिनेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसको गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहती है? इन दिस अप्रोच all those activities of man which are undertaken to acquire material goods which promote welfare of mankind are included in इकोनॉमिक्स। तो ये कहते हैं वो सारी एक्टिविटीज़, ऑल दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, इंसान के वो सारे काम जो कि वो करता है मटेरियल गुड्स को हासिल करने के लिए, जिससे कि इंसानियत की वेलफेयर या वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड होती है, वो इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कि इंसान के वो सारे काम जो कि वो मटेरियल गुड्स को लेने के लिए करता है जो वेलफेयर फैलाती हैं, वो इकोनॉमिक्स है। अब ये डेफिनेशन देने वाले कौन कौन बंदे थे? एक इंसान ने तो दी नहीं, मार्शल, पीगो, J.S. मिल एट्सेट्रा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की स्टडी है, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, के रोजमर्रा की जिंदगी में वो ऑर्डिनरी क्या काम करता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस, तो इसमें इंडिविजुअल एक्शंस भी आ जाते हैं, सोशल एक्शंस भी आ जाते हैं, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट, जो कि उसके सारे एक्शंस किससे कनेक्टेड है? अटेनमेंट विद द यूज ऑफ मटेरियल गुड्स, वो मटेरियल गुड्स जो उसका वेलबींग करेंगी। वेलबींग मतलब जो उसका भला करेंगे, वेलफेयर करेंगे। तो ये डेफिनेशन दो तीन बातों पे फोकस कर रहा है कि इंसान के वो सारे काम जो कि वो मटेरियल गुड्स को लेने के लिए करता है, वो मटेरियल गुड्स जो उसका भला करते हैं, वेलफेयर करते हैं, वो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। अब इसके फीचर्स, पहला फीचर है इंपॉर्टेंस टू द स्टडी ऑफ मैन। पुरानी डेफिनेशन जो वेल्थ डेफिनेशन थी उसने कहा था कि भाई सिर्फ वेल्थ को इंपॉर्टेंस दो, वेल्थ ही मेन है, मगर ये डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई इंसान मेन है, इसने मेन इंपॉर्टेंस मैन को दी है। तो मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द स्टडी ऑफ मैन रेदर देन वेल्थ। वेल्थ इज मेरली अ मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो वेल्थ क्या है? वेल्थ एक जरिया है, जिसके तरीका है जिसके थ्रू हम मतलब अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। वेल्थ सुप्रीम नहीं है, वेल्थ सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर इंसान है इस डेफिनेशन के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ सोशल मैन। इसने क्या कहा है कि हम ऐसे इंसान की स्टडी करेंगे जो सोसाइटी में रहता है, जो सोशल है, जिसके डिसीजंस रीति रिवाज और रिलीजन और सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, रैदर देन जो पुरानी डेफिनेशन में, वेल्थ डेफिनेशन में कहा था कि सिर्फ इकोनॉमिक मैन होना चाहिए और उसके डिसीजन सिर्फ मतलब अपनी सेटिस्फैक्शन के ऊपर होने चाहिए और वो मीन होना चाहिए बहुत ज़्यादा, इस टाइप का नहीं है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? इन दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ दोज मैन हु लिव इन अ सोसाइटी आर इंक्लूडेड, मतलब सिर्फ वो बंदों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी इकोनॉमिक्स में जो सोसाइटी में रहते हैं। दैट इज़ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सच मैन दैट आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी आर स्टडीड। सिर्फ उन्हीं इंसानों की इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी किया जाएगा जो सोसाइटी का पार्ट है। पीपल लाइक सेंट्स, मोंक्स एट्सेट्रा, जो विच आर नॉट या हु आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी रिमेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कहते हैं जो लोग मतलब चले जाते हैं, जो लोग मतलब जंगलों में चले जाते हैं, सोसाइटी से निकल जाते हैं, जैसे कोई सेंट हो गया, कोई मोंक हो गया, कोई पीर हो गया, कोई क्या कहते हैं साधु टाइप लोग हो गए, जिनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स नहीं करेगा। बट इसको लेटर ऑन क्रिटिसाइज किया था रॉबिन्स ने कि ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसने कहा था एक आम इंसान जो है उसका ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब आम इंसान का आम काम क्या है? आम इंसान का आम काम क्या है? वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग। कि एक आम इंसान क्या करता है? वेल्थ गेटिंग, पैसा कमाता है, वेल्थ कमाता है और वेल्थ खर्चता है। तो इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ मैन आर मोस्टली कंसर्न्ड विद वेल्थ गेटिंग, वेल्थ को कैसे हासिल करना है, एंड वेल्थ स्पेंडिंग, के वेल्थ कैसे उड़ा देनी है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, स्टडी ऑफ रियल मैन। ये कहता है कि हम रियल मैन की स्टडी करेंगे जिसके जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी चीज़ों से असरदार होते हैं रैदर देन पूरी इकोनॉमिक्स से होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स डू नॉट स्टडी इकोनॉमिक मैन और सेल्फिश मैन। इकोनॉमिक सिर्फ इकोनॉमिक मैन या सेल्फिश मैन की स्टडी नहीं है, इट स्टडीज द रियल मैन whose activities are influenced by both economic as well as non economic motives। ठीक है, जैसे उसकी जो
जैसे मान लो इकोनॉमिक मैन है, वो सारे डिसीजन तो अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से लेगा, पैसा देख के लेगा, तो उसके आगे कोई भी फेस्टिवल आएगा तो वो नहीं मनाएगा, वो कहेगा मैं क्यों खर्चूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक मोटिव इसमें सेटिस्फाई नहीं आ रहे। मगर जो रियल मैन है, जो सोशल मैन है, वो तो कहेगा कि मैंने सोसाइटी और रिलीजन इन दोनों को देख के चलना है, तो वो अपने डिसीजंस में ये सारी बातें डाल लेगा, वो फेस्टिवल को एंजॉय करेगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेगा। तो ये पॉइंट का कहने का मतलब है कि ये इकोनॉमिक्स जो है ये रियल मैन की स्टडी करती है, जिसके डिसीजंस सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इन सारी चीज़ों से असरदार होते हैं, रेदर देन इकोनॉमिक जो वेल्थ डेफिनेशन कहती थी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है मटेरियल रिक्विसाइट्स। इसने भी सिर्फ मटेरियल गुड्स की बात की है और जो नॉन मटेरियल गुड्स हैं उनको इग्नोर कर दिया है, इसीलिए इसकी भी बुराई आगे होगी। ओनली दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन आर स्टडीड विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद मटेरियल रिक्विसाइट्स। मतलब सिर्फ वही स्टडी होगी जो मटेरियल गुड्स से रिलेटेड होगी, स्टडी ऑफ ओनली दोज मटेरियल गुड्स विच प्रमोट वेलफेयर। तो इसने कहा था सिर्फ इकोनॉमिक्स मटेरियल गुड्स की स्टडी है, और सिर्फ वो मटेरियल गुड्स जो इंसानियत का भला करते हैं, जो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर है इसका वेलफेयर। तो इट स्टडीज द अटेनमेंट, ये कहता था सिर्फ वही गुड्स हासिल करो, वही अटेनमेंट ऑफ मटेरियल गुड्स करो विच प्रमोट वेलफेयर। तो सिर्फ उसी गुड्स की स्टडी करना जो वेलफेयर करते हैं, वो ये डेफिनेशन कहती है। नेक्स्ट है साइंस एंड एन आर्ट। साइंस भी है और आर्ट भी है। तो ये डेफिनेशन कहती थी कि इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ये पॉजिटिव साइंस है, एज इट अंडरटेक्स सिस्टमेटिक स्टडी रिलेटेड टू मटीरियल वेलफेयर ऑफ अ ह्यूमन बींग। ये एक पॉजिटिव साइंस है क्योंकि ये हमें बताती है कि इंसान का भला कैसे होगा। वो सारे सिस्टमेटिक तरीके स्टडी करती है रिलेटेड टू मटेरियल वेलफेयर के, मटेरियल गुड्स को यूज़ करके इंसान का भला कैसे कैसे होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉर्मेटिव साइंस। कहता था ये जो मार्शल वगैरह हैं, ये जो डेफिनेशन देने वाले हैं, उन्होंने कहा था ये एक नॉर्मेटिव साइंस भी है। क्यों? बिकॉज इट अंडरटेक्स द स्टडी ऑफ ऑल दोज सजेशंस भी देती है दैट हेल्प टू प्रमोट वेलफेयर। तो ये कहता है ये एक पॉजिटिव साइंस भी है क्योंकि ये बताती है क्या था, क्या है, और किस हिसाब से हमने मटेरियल गुड्स यूज़ करनी है। और ये एक नॉर्मेटिव साइंस भी है। नॉर्मेटिव साइंस पे आगे एक मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, पॉजिटिव नॉर्मेटिव में। तो नॉर्मेटिव साइंस वो होती है जो सजेशंस देती है कि इंसान को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए अपनी वेलफेयर को बढ़ाने के लिए। तो ये हमें बताती भी है क्या था, क्या है और आगे क्या होगा, और ये हमें सजेशंस भी देती है कि आने वाले टाइम पे आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी हालत पहले से बेहतर हो जाए। इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। ये आर्ट भी है। आर्ट क्या होता है? हुनर, स्किल, बिकॉज इट इन्फॉर्म्स ऑल दोज लॉज दैट ऑगमेंट इकोनॉमिक वेलफेयर। क्योंकि ये हमें उन सारे लॉज के बारे में बताती है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपनी वेलफेयर को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 8th पॉइंट पे ये कहता है क्लासिफिकेटरी। ये क्लासिफाई कर देता है, ये चीज़ों को डिवाइड कर देता है, ये एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देता है। कैसे? दिस डेफिनेशन हैव डिवाइडेड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैन इनटू 2 क्लासेस। इसने हर एक एक्टिविटी को तकरीबन 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जैसे इसने कहा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, वेलफेयर एक्टिविटीज़, नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज़। फिर इसने कहा मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स, दो चीज़ों में क्लासीफाई कर दिया इसने हर एक चीज़ को। तो हम ये कहते हैं कि ये डेफिनेशन क्लासीफाई कर देती है चीज़ों को। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मनी इज़ अ मेजर ऑफ मटेरियल वेलफेयर। वो कहता था भाई सिर्फ पैसा ही गुरु है और पैसा ही सबके ऊपर है, और पैसे से ही हम मटेरियल गुड्स खरीद सकते हैं, और वो मटेरियल गुड्स जो वेलफेयर करते हैं उनकी स्टडी ही इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक एंड मटेरियल वेलफेयर इज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मनी। ये कहता था इकोनॉमिक वेलफेयर या मटेरियल वेलफेयर सोशल वेलफेयर का एक ऐसा पार्ट है जो कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे के थ्रू ही अटेन कर सकते हैं। तो ये था इसका 9th पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं और इसकी बुराइयां करते हैं, क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म में फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में कह दिया भाई वेल्थ गेटिंग, वेल्थ स्पेंडिंग, भाई पैसा कमाओ, पैसा उड़ाओ, ठीक है, और भी तो कई काम हो सकते हैं, और इसने बताया ही नहीं। तो पहला पॉइंट आ जाता है मीनिंग ऑफ द टर्म ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज़ नॉट क्लियर। इसने ये तो बता दिया ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, मगर ये तो बताया नहीं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या क्या आ जाता है। बट इसको क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि रॉबिन्स होल्ड्स दैट मार्शल हैज़ नॉट क्लैरिफाइड विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑर्डिनरी एंड विच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उसने ये तो बताया नहीं कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, इंसान करता है, मगर ये तो बताया नहीं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में कौन सा काम करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कौन सा काम करेगा। तो रॉबिन्स ने कह दिया कि ये डेफिनेशन ऐसे नकली सी है क्योंकि ये हमें बताती नहीं है कि ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में काम क्या करेगा इंसान। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड स्कोप।
लिमिटेड स्कोप में भी वही कि उसने सिर्फ मटेरियल गुड्स की स्टडी को मतलब डाला है, नॉन मटेरियल गुड्स की स्टडी को डाला ही नहीं। नॉन मटेरियल गुड्स की स्टडी जैसे सर्विसेज की स्टडी इसने नहीं डाली। तो इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, इकोनॉमिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ अटेनमेंट ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली। नॉन मटेरियल गुड्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है इकोनॉमी में इनकम कमाने का, तो नॉन मटेरियल गुड्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी इकॉनमी, वो इसने डिस्कस किया ही नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बुराइयां देखते हैं इसकी क्या है। अनसर्टेन कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। रॉबिन्स ने ये कहा कि भाई वेलफेयर किस बात की, काम करना है, पैसे कमाने और हमें दुकान पे जाके सामान खरीदना है, वेलफेयर किस बात की हुई, वेलफेयर तो कोई हुई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स में नॉट बी कंसर्न्ड विद द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स मटेरियल वेलफेयर से रिलेटेड नहीं होता। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज एम्बिगुअस, उसके हिसाब से ये एम्बिगुअस कंसेप्ट है, नहीं होना चाहिए, ये ऐसी हवा हवाई बातें हैं। अनसर्टेन एंड टेम्परेरी, ठीक है। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर रेंडर्स इकोनॉमिक्स एज एन अनसर्टेन साइंस। अगर वेलफेयर इसमें डाल दी जाएगी तो इकोनॉमिक्स एक अनसर्टेन साइंस हो जाएगी। क्यों, वेलफेयर कितनी होगी, कैसे होगी, कब होगी, ये तो क्वालिटेटिव चीज़ें और ये किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो रॉबिन्स के हिसाब से ये जो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर था ये अनसर्टेन था। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस। ये कहता है, जो रॉबिन्स हैं ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस नहीं है, मतलब सिर्फ उनकी स्टडी करना जो सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सोशल साइंस बट इट इज़ अ ह्यूमन साइंस, क्योंकि ये इंसानों से रिलेटेड है। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। इसकी जो स्टडी है वो सारे ह्यूमन बींग्स की स्टडी करेगी, वेदर दे आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी और नॉट। ये मैंने पहले भी बताया था कि मार्शल और ये जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है वो कहते हैं जो साधु संत है या फिर जो पीर वगैरह हैं जो हमारी सोसाइटी में नहीं रहते, जो सोसाइटी से एकदम बाहर हैं, उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स नहीं करता। बट ये कहता है भाई सोसाइटी में रहो ना रहो, खाना पीना तो उनको भी चाहिए ना कहीं से तो आ रहा है, तो वो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है नॉट एनालिटिकल बट क्लासिफिकेटरी। तो रॉबिन्स ने कहा है कि भाई ये जो डेफिनेशन है ये एनालिटिकल तो है ही नहीं, एनालाइज तो करती नहीं सिचुएशन को, बल्कि करती क्या है, क्लासीफाई कर देती है कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, बस क्लासीफाई करती रहती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज अनसाइंटिफिक एंड नैरो जो उन्होंने की है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स शुड रिलेट टू साइंटिफिक एनालिसिस, कि जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो साइंटिफिक एनालिसिस करे, किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, एंड शुड नॉट बी क्लासिफिकेटरी। एनालिसिस करे, एनालाइज करे, कब क्यों कैसे ये चीज़ डिस्कस करे, ना कि ये करे भाई इकोनॉमिक अन इकोनॉमिक, वेलफेयर नॉन वेलफेयर, क्लासीफाई ना करे। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक्स इज ओनली अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। तो रॉबिन्स कहते हैं, ये डेफिनेशन कहती थी पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव भी है। नॉर्मेटिव मतलब हमें सजेशंस भी देती है। तो इकोनॉमिक्स रॉबिन्स कहता भाई काहे की सजेशन, कोई सजेशन नहीं देती। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज ओनली अ पॉजिटिव साइंस। इट सिंपली टेल्स, ये सिर्फ हमें बताती है अस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये हमें बताती है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। एंड इट डू नॉट सजेस्ट एनीथिंग, कि भाई हमें कोई सजेशन नहीं देती इकोनॉमिक्स। इसकी भी बुराई होगी बाद में जब हम रॉबिन्स की डेफिनेशन करेंगे। तो ये कहता है भाई हमें कोई सलाह मशवरा नहीं देती है, तो फालतू में क्यों लेना भाई इसको एज ए नॉर्मेटिव साइंस। एंड सेवन्थ पॉइंट, इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल कैसे, मैन कैन अर्न मनी फ्रॉम मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच मे नॉट प्रमोट वेलफेयर। तो ये कहता था इंसान के वो सारे काम जो वो मटेरियल गुड्स को लेने के लिए, कमाने के लिए वो पैसे कमाता है, जिससे मटेरियल गुड्स खरीदता है जो वेलफेयर करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल लिकर, कई लोग कमाते हैं और शराब पी लेते हैं, और कई लोग सेल एंड परचेज करते हैं, मतलब दुकानदार भी तो शराब और सिगरेट वगैरह तम्बाकू बेचते ही है ना, तो वो वेलफेयर का काम तो नहीं है, मगर फिर भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आ गया ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये एक एक वर्ड मेरे हाथ से लिखा गया है और आई होप कि आप इसकी मेहनत की काफ़ी कदर करेंगे। लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।